अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अली मौज़म बिलाल। और आज का जो हमारा ये वेबिनार है, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है, इस पर हम फोकस करेंगे, वो बेसिकली होगा कि इंजीनियरिंग और साइंसेस के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, म्यूज़िक एंड ड्रामा, बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑन अ होल, एंड हाउ डू द स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमारे साथ हैं जैन एजाज, जो कि हमारे फॉर्मर एसएससीसी के वो रह चुके हैं, एसएसआर। एसएसआर स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट सोसाइटीज रिप्रेजेंटेटिव। एंड ये काफ़ी स्टूडेंट सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व थे पहले, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक इवन। एंड इनका काफ़ी एक्सपोजर रहा है इसमें। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनके इस पे रिव्यूज़ लेंगे। तो जैन, आप बताएं वैसे कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं अली। मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा जैन, आपका एक्सपीरियंस रहा है डीएसयू में काफ़ी टाइम का, और आपने मतलब स्टूडेंट सोसाइटीज़ में काफ़ी एफर्ट्स पुट इन किए, तो आपका इन जनरल वैसे क्या एक्सपीरियंस, मतलब इन द सेंस आपको एक्सपोजर किस किस तरह मिला है? आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें? अम, हम लोगों ने जब काम इस पे स्टार्ट किया था, एक्सपीरियंस ऑन द होल की मैं बात करूं तो काफ़ी गिफ्टिंग था। आप क्योंकि हम लोगों से पहले जितना भी काम हुआ था वो अ, अपनी कैपेसिटी में जितना भी हमारे सीनियर्स कर सके थे उन्होंने कर दिया। मेरे ख्याल से 4 सोसाइटीज़ थी जो वर्क कर रही थी, और वो भी सारी इंजीनियरिंग की ही थी हमारी। बिल्कुल। तो तो उसमें फिर जब हम आए थे तो हमारा जो बैच था 15 का पूरा, उसमें हमारे पास एमई से भी थे, डबल ई से भी थे, सीएस से भी काफ़ी थे, बीबीए की भी बहुत थे जो चाहते थे कि चेंजेस आए। तो फिर जब काम स्टार्ट किया तो हाँ, एक्सपीरियंस इस तरीके से था कि जो पूरी वो स्टोरी है वो बहुत टफ दौर था, लेकिन साथ साथ रिवॉर्डिंग था काफ़ी, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से काम हो रहा है वो देख के अच्छा लगता है, खुशी होती है। ठीक ठीक। अच्छा, ऑडियंस को आप थोड़ा बताएं कि एसएससीसी डिपार्टमेंट की एक वैल्यू क्या है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है? आपका ऐसा क्यों लग रहा है अली, ये आपकी यादाश्त चली गई है इतना सोच याददाश्त सोच तो कर? याददाश्त तो मेरी नहीं गई है, असल में गर्मी बहुत है, आपको पता होगा, पर एसी चल नहीं रहा है। ठीक तो है। गर्मी जबान पे लग रही है आपको? तो गर्मी जहाँ भी लग रही है, आप थोड़ा वापस आ जाते हैं इस पे। हाँ। क्वेश्चन था मेरा कि एसएससीसी डिपार्टमेंट, जो कि स्टूडेंट सोसाइटीज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अगर है, तो इसकी आप थोड़ी इंपॉर्टेंस बताएं ऑडियंस को कि इसकी क्या क्या वैल्यू है, इसमें क्या सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वो दफ्तर है जो बनाया ही स्टूडेंट्स के लिए गया है। ठीक है। इसके अंदर बाकी जितने भी दफ्तर हैं, एचओडी का दफ्तर है, रजिस्ट्रार साहब का दफ्तर है, इवन वाइस चांसलर का भी दफ्तर है, हम्म, वो सारे जो दफ्तर है ना, इवन अगर एक टीचर का अपना रूम भी है, एक टीचर का अपना जो दफ्तर भी है, वो वो उन उन बंदों के लिए है कि यहाँ पे एचओडी काम करे अपने वाले में, यहाँ पे रजिस्ट्रार अपने वाले में काम करे, और उनसे मिलने के लिए वहाँ पे एडमिन का स्टाफ ही है। और बच्चे ने जब आना तो उसने तो भाई पहले इजाज़त लेकर आना है पीए से, वो कोई आधा पौना घंटा बैठेगा फिर उस दफ्तर के अंदर जाएगा। एसएससीसी एक वो जगह है जहाँ पर आपका डायरेक्ट लिंक है डायरेक्टर साहिबा के साथ, मैम नायला शहजादा। बिल्कुल। जाते साथ ही आप डायरेक्टर से मिलते हैं, और उस कमरे के अंदर अगर एक वक्त के अंदर 15-20 बच्चे ना हो, तो मैक्सिमम मिनिमम को अगर उस कमरे के अंदर 5-7 बच्चे ना हो, यू हैव बीन देयर, तो हम्म, वो तो एक्चुअली बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कि वो हम बात आपस में कर रहे होते थे कि यार शायद आज हमें कुछ करने को काम नहीं है, हम्म, जो बच्चे हैं नहीं। वरना हफ्ते के जो 5 दिन होते थे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वाले में, उसमें दफ्तर यरगमाल बना हुआ होता था। बिल्कुल। वो ऐसा लगता था हम सब ने हाईजैक किया हुआ है वो दफ्तर। तो मैम नायला का एसएससीसी का दफ्तर उनका अपना तो लगता ही नहीं किसी एंगल से। सारा वक्त तो हम ही वहाँ पे बैठे हुए होते थे।
तो तो मतलब स्टूडेंट्स इस के लिए लिहाज, एक काफ़ी है ये कि भाई स्टूडेंट्स अपना जितना टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा हाँ सेक्टर है यूनिवर्सिटी का जहाँ पे मेन जो फोकस है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। सारा बिल्कुल, ये जिस विजन के साथ ऑफिस बना था, हाँ। ये उस विजन पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसके अंदर आप देखेंगे कि इवन जो मैम का राइट हैंड है काम करने वाला, वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, लेकिन है वो भी स्टूडेंट ही। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो दफ्तर है ना, वो हमारी बातें ज्यादा आसानी के साथ समझता है। ठीक जो है। उसका मेन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो कवर कर रहा है वो दफ्तर। मतलब एक ब्रिज, एक हायरार्की बन गई कि बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी, तो एक हाँ आसानी से हमारी बात एड्रेस भी हो जाती है वहाँ पे, और जो भी कंसर्न है बिल्कुल, स्टूडेंट्स की वो सारी पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इस सब के बीच में ये है कि स्टूडेंट्स की जैसे अपनी होती है ना कि डिस्कवरिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी, कि आप खुद क्या करते हैं, आप खुद आपको क्या चीज़ पसंद है, तो उस पर किस तरह काम करती है ये चीज़, इस पे थोड़ा बताएं कि स्टूडेंट, क्योंकि सोसाइटीज़ कितनी है, जैसे डीएसयू में अराउंड 30 to 40 सोसाइटीज़ हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड सोशल एंड कल्चरल, तो इसमें स्टूडेंट्स किस तरह आपने इसमें कर सकते हैं? आपने कितनी कितनी तादाद कही है? मैंने तो 13 to 14 कही है वैसे। 13 to 14, हाँ। जी। नाजरीन, मैंने जो पहले बात कही थी अली मौज़म की, वाकई में याददाश्त चली गई है, क्योंकि हमारे उसके अंदर अंडर द बेल्ट, ये एसएससीसी के ये हम्म। 15 सोसाइटीज हैं जो काम करती हैं। अरे वही एक मिस आउट हो गई, क्या हो गया? मतलब इतनी थी 15 मुझे, सोसाइटीज। मुझे याद नहीं, इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं कि इसमें याद करना मुश्किल रहता है। आप बताएं। ये ये 15 सोसाइटीज हैं। ये हम्म। पहले 4 होती थी, इसके बाद इसकी तादाद बढ़ाकर हम लोगों ने 15 की थी। इसके ठीक है। अंदर नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ये सब आ जाती हैं। अब इसमें जो विजन, ये जो सवाल आपने पूछा ना, ये एक्चुअल समझ लें पहला विजन था जिस पर ये सारी चीज़ें बनी। हाँ। बच्चे की इंडिविजुअलिटी वो इस तरीके से फाइंड कर सकता है कि अब हम सारे, आप भी, मैं भी, हमारे साथ और भी जो लोग थे, समद हो गया, अब्दुस हो गया, ये सारे वो लोग थे जिनका मैकेनिकल का बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग का, टेक्निकल एग्जैक्टली का एग्जैक्टली। बैकग्राउंड। हम लेकिन हम सबको ये पता था कि हम लोग आर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम्म। अब हम लोगों को चाहिए था प्लेटफॉर्म, वो हमें प्रोवाइड कर दिया सोसाइटी ने। इसी तरह से और बच्चे हैं और डिपार्टमेंट्स के अंदर, बीबीए के अंदर इतने बच्चे हैं वो जो लिटरेचर से इंटरेस्टेड है, वो अब अपना ये सारा काम जाके दिखाते हैं लिटरेरी सोसाइटी के अंदर। पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बच्चा है, वो या तो टेक्निकल बैकग्राउंड पढ़ रहा है या वो बिजनेस बैकग्राउंड पढ़ रहा है, वो पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी के अंदर अपनी दिखाता है इंडिविजुअलिटी। तो ये हर सोसाइटी के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, ये उनके लिए एक स्केप पोर्टल है कि आप जब यूनिवर्सिटी आते हो, सुबह 8:30 बजे आपकी पहली क्लास लगती है, और मैक्सिमम ये होता है कि भाई 3 बजे तक, 4 बजे तक क्लासें ही चलती हैं बंदे की। हम्म। उस दौरान वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और क्लासें खत्म होने के बाद बहुत टाइम के लिए उस सोसाइटी के अंदर काम करके ना, वो उस चीज की अपनी फुलफिलमेंट करता है ठीक है। कि मेरा शौक जो है वो पूरा हो, मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूँ और हम्म। मैं उस चीज में काम कर रहा हूँ। तो उससे वो थोड़ी देर के लिए मेंटली भी रिलैक्स होता है, उसकी स्किल्स की भी अच्छी नरिशमेंट हो जाती है, एक और बैलेंस ये रह कि जाता है मतलब आपकी बैलेंस आ जाता यूनिवर्सिटी है, लाइफ में। ठीक है। इक्विलिब्रियम आ जाता है एक अच्छा हम्म। आपकी लाइफ के अंदर। सही। अच्छा, जैसे मैंने पहले एक बात पूछ बोली थी कि एक हायरार्की इसमें बन जाती है, तो हाँ। आपका क्या ख्याल है कि जैसे इसमें प्रोफेशनल हायरार्की जैसे होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की अगर होती है, तो हम्म। उसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को ये हेल्प करता है नहीं करता? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मुझे एचओडी से कोई बात करनी है, तो मैं डायरेक्टली जाके हो सकता नहीं करूँगा, मैं उनके पीए के पास जाऊँगा, ये करूँ। लेकिन एक होता है ना कि ओवरऑल आप कभी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जाएंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को हम्म। एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, ये चीज़ इसमें हेल्प कर रही है या नहीं कर रही? डेफिनेटली कर रही है, बहुत किस ज़्यादा तरह से कर थोड़ा रही है। एलैबोरेट करके बताइए। इसको ये इस तरीके से हेल्प करती है कि अम, जो बंदे को जिन लोगों को हम लोगों ने प्रेसिडेंट की सीट दी है, हाँ। वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर ट्रेजरर आता है, ट्रेजरर के अंदर फिर आपके 5 सपोर्टिव मेंबरान होते हैं, जिसको कहना चाहिए आपकी काबीना होती है। हाँ। अ, उसके बाद फिर इन 5 बंदों के ये डायरेक्टर्स होते हैं,
डायरेक्टर्स के अंदर डेप्यूटीज होते हैं, डेप्यूटीज के अंदर वॉलंटियर्स आ जाते हैं, उनके वर्कर्स आ जाते हैं, ये सारे लोग होते हैं। तो ये मिलके एक सोसाइटी तकरीबन 40-50 लोगों की चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। The biggest society that in terms of people that I've worked with was PSS, Public Speaking पब्लिक Society। बिल्कुल। उसके अंदर तकरीबन आ जाते हैं 50 लोग, उसके अंदर आराम से थे। तो अब जाहिर सी बात है, एक वॉलंटियर है बंदा, हाँ, लिंक्ड है अपने डेप्यूटी से, डेप्यूटी लिंक्ड है अपने डायरेक्टर से, डायरेक्टर लिंक्ड है अपने वाइस प्रेसिडेंट से या ट्रेजरर से, एंड देन ही इज लिंक्ड विद द प्रेसिडेंट। तो जितनी भी सोसाइटीज काम करती हैं उनके अंदर होता ये है कि भाई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं प्रेसिडेंट होता तो पूरा एक समझाया जाता है हाँ, कि आपने इस तरह रिपोर्ट करना है, आपने इसको, आपने इसको, आपने इसको। अब जब एक बंदा कंसिस्टेंटली 1 साल के अंदर एक चीज, एक लूप को फॉलो करता है, वो ट्रेंड हो चुका होता है। अब वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा उसको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि कि चलती कैसे है चीज। मैंने एक फाइल भी अगर मूव करनी है, वो फाइल मूव करने का तरीका क्या है। हम जितने भी स्टूडेंट थे, हम लोगों का बेसिक, हम सबकी बेसिक ट्रेजेडी यही थी कि हम कहते थे कि यार यूनिवर्सिटी के अंदर काम हो कैसे रहा है। एक एग्जैक्ट। फाइल हम देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता ये फाइल पहले यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यार इन लोगों को तो काम ही करना नहीं आता। जब खुद काम करना पड़ा, बिल्कुल। सीट मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तब पता चला कि यार ये जो फाइल रुक रही है ना, इसकी कुछ वजह है। क्या ये क्या फला हिंड्रेंसेस बंदा, होती हैं, मतलब जो बैक एंड पे जो काम चल रहा होता है एग्जैक्टली, पूरा। बैक और एंड पे काम कितना मुश्किल है। हम कहते थे कि यार ये फला काम के लिए 2 लाख ही तो चाहिए, ये कौन सी ऐसी बड़ी रकम है। वो अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो एक एक चीज समझानी पड़ती है कि 2 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए भाई। वो इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा काम करता है, ये बच्चे जब काम करना शुरू करेंगे प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इन्हें समझ में आएगा कि वहाँ चीजें इससे 2 गुना ज्यादा सख्त हैं। वहाँ तो, यहाँ तो बंदे समझ जाते हैं, यहाँ तो मैम नायला हमारी समझ लेती हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब हमारी समझ लेते हैं, इवन वीसी साहब भी हमारी समझ लेते हैं। बाहर की दुनिया में नहीं समझेंगे, वो तो 10-10 दफा फाइलें रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो ये एक समझ लें, एक बड़ा एक अच्छा मॉडल मिल जाता है, एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाता है बच्चे को इसमें काम करके कि यार चीज यहाँ पे चलती ऐसे। वहाँ वो आर्ट्स का काम कर रहा हो, IEEE IMAC के अंदर काम कर रहा हो, चीज की चलने की पेस और उसका मॉडल हर सोसाइटी का तकरीबन सेम ही है। साथ, और अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ जाते हैं काफ़ी चीज़ों के, तो ये भी हाँ, गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट कोई होता है ऊपर अपर हैंड पे, मतलब इफ आई हाँ, एम बीइंग द प्रेसिडेंट, मैं कोई काम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कैन गो टू समवन एल्स। मैं नायरा के पास चला गया, सर सामा के पास चला गया, तो आई कैन स्टिल हैव समवन हु कैन कवर अप फॉर मी। बट रियल वर्ल्ड में हो सकता है इस तरह नो, ना हो सकता है। नो वन विल कवर अप फॉर यू। आपको तो बल्कि वो कोशिश करेंगे कि जितनी खामियां इसके काम में निकाल दें हम, उतना तो हम पूरी मतलब हम कर दें कि भाई हमने तो आज तक जिंदगी में कोई गलती की ही नहीं थी जितनी तुमने कर दी है, तुम तो ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद वर्जन हो हो गया। जाता है बेसिकली आपका। यहाँ पे आपका ट्रायल वर्जन हो जाता है। सही सही। अच्छा, अब जैसे बात हो रही है मेनली साइंसेज और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इनकी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि इनके एकेडमिक साइड पे पॉलिश नहीं होती, बट इस साइड पे अगर वो सोसाइटीज़ की साइड आएँ, या स्पेसिफिकली जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ आएँ, या ड्रामा करें, या पब्लिक स्पीकिंग करें, वट, तो क्या ऐसी चीज़ें जो उनकी पॉलिश हो रही हैं यहाँ पे, जो कि वहाँ केटर नहीं हो पा रही? जब बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है हम्म, तो वो सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस्ड होता है। एक उसके सामने चलने वाली स्लाइड, दूसरा उसके सामने रखा हुआ नोटपैड। ठीक। इससे ज़्यादा उसका फोकस कुछ नहीं होता उस दौरान। तीसरी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पे फोकस अगर हो गया तो वो साथ बैठे हुए दोस्त की फजूल जुगते और फजूल लतीफ़े हैं। इसके यही कहने अलावा वाला था उसका, वैसे कि ये तीसरा फोकस ये हाँ, ये तीसरा फोकस ये, इन 3 फोकसेस के अलावा उसका और है। कोई चौथा फोकस नहीं होता। सही। अगर वो BBA डिपार्टमेंट का है तो हो सकता है एक चौथा फोकस उसका हो जाए, बिल्कुल। इफ पब्लिक समझदार है। मैं हम्म, चौथे फोकस की बात कर रहा हूँ। तो अ, अब जब बच्चा क्लास से निकलता है तो उसके दिमाग में वही लेक्चर ही चल रहा है, लेक्चर ही चल रहा है।
उसने पेपर भी दे दिया, सब कुछ हो गया। जब आउटर वर्ल्ड के अंदर वो गया, इवन जब वो अपने फाइनल ईयर्स में गया, तो उसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ना, मेरी पढ़ाई से ज़्यादा भी और मेरी पढ़ाई के साथ भी मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बिल्कुल। तो रह गई। हम्म। मेरा फोकस तो सिर्फ 3 चीज़ें थी स्लैश 4, इसके अलावा तो मेरा फोकस ही कोई नहीं था। तो जब वो सोसाइटी के अंदर काम करता है ना, तो इस अहम पॉइंट के ऊपर उसका फोकस लाया जाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। अब मैं यहाँ पर एक क्लियरेंस दे दूं कि जो माँ बाप ये समझते हैं कि उनका बच्चा परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जा रहा है, तो वो एक्टर बनने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर नहीं आ रहा। आपके सामने 500 का क्राउड है, 500 से लेकर 1000 का क्राउड है। आपको उस पूरे क्राउड को संभालना है अपने इंटरपर्सनल स्किल से, अपने डायलॉग से, अपनी आवाज से, अपने चेहरे के तासुरात से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। ये इसी को अब श्रिंक अप करके ये 8 लोग बन जाते हैं जो कि उस बच्चे के सामने उसका टीचर्स का पैनल होता है, जो उसका एफआईपी उससे करेगा या उससे उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ले रहा है और उसको कह रहा है कि प्रेजेंट करो। ये 8 लोग उन 1000 लोगों को जितना शोर नहीं मचाते, लेकिन ये 8 लोग उन 1000 लोगों को जितना प्रेशर जरूर रखते हैं उस बच्चे के लिए। लेकिन जिस बच्चे ने इस तरह के काम किए हुए हैं, उसने तकरीबन समझ लें हर 2-3 महीने के बाद इस तरह के क्राउड हैंडल किए हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की हुई है। तकरीबन हर दूसरे महीने बाद वो किसी इवेंट की वजह से पावर पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ प्रेजेंटेशन बना रहा होता है, या फिर वो बना रहा होता है आपका इवेंट प्रपोजल जो प्रपोजल, है, पोर्टफोलियो जो स्पॉन्सरशिप होता है। प्रपोजल बना रहा है, उस मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है। एट 7वें 8वें सेमेस्टर में आके भाई होता है कि यार ये तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर इतना पॉलिश हो चुका है कि जितना ये अपने कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स में भी नहीं हो सकता था। ये सोसाइटीज उस बहुत जरूरी पॉइंट की तरफ आपको आपका चेहरा करवा देती हैं। तो जितने भी लोग हैं वो एक दफा ही सही, 2 दफा ही सही, बहुत थोड़ा ही सही, जरूरी नहीं है कि हर बंदा अपफ्रंट आकर ही काम करे, हर बंदा माइक संभाले, हर बंदा स्टेज पर आकर परफॉर्म करे। लेकिन अपने आप को थोड़े अरसे के लिए ना सोसाइटीज के साथ इन्वॉल्व रखे। ये वो बातें हैं जब हम 2015 के अंदर ये करते थे, तो बहुत सारे फैकल्टी उस वक्त थे, बहुत सारे फैकल्टी में हमारे टीचर्स ये बात नहीं मानते थे हमारी। लेकिन जब ये इस तरह से सामने आने लग गया काम, तो इवन दे थॉट कि हाँ यार बात तो सही है। रिजल्ट आना शुरू है तो उन्होंने भी एफर्ट्स आगे से मल्टीप्लाई किए। क्या कह रहे हैं अली? मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स आना जब शुरू हुए, जब उनको भी रिजल्ट्स दिखे किस एग्जैक्टली, चीज़ का, तो उन्होंने भी फिर अपने एफर्ट्स डालना और एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा। और क्रिएटिविटी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जैसे आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या कोई म्यूज़िक में इन्वॉल्व है, अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इससे मतलब एक्सपीरियंस रखता हूँ थोड़ा सा म्यूज़िक और आर्ट्स में, तो मुझे पता है कि इसमें थिंकिंग प्रोसेस आपका लगता है काफ़ी, आप मतलब सोचते, आपका क्रिएटिव जो एनर्जी है आपकी वो पूरी चैनल होती है। तो अगर हम एग्जैक्टली, उसी एनर्जी को अपने काम की तरफ रिडायरेक्ट करें, बीइंग साइंस स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, बिकॉज वी नीड टू बेसिकली डेवलप थिंग्स, वी नीड टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, तो अगर हम उसको वहाँ चैनल करें तो वो हमें फ़ायदा देगा, या इस पे क्या आप मानते हैं? मतलब क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इस तरह चीज़ एग्जिस्ट करती है कि अगर आप अपने उस फील्ड को यहाँ पे चैनल करें तो यू कैन गेट मोर सक्सेस। देखें भाई, एक बड़ा सिंपल सा जुमला है इसके लिए। इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये सबसे बड़ा आर्टिस्टिक काम है। एक सर्किट डिजाइन करना, उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगने हैं, किस कंपोनेंट के अंदर से कैसा काम होगा, वो उसको अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है, उसको पूरा डिजाइन करना, उस और इसी तरह एक प्रोग्राम डिजाइन करना कि यार इसके अंदर ये लूप लगेगा, उसके अंदर ये फंक्शन लगेगा, उसके अंदर पॉइंटर ऐसे लगेगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। एक पूरा आपने ना एक मुजस्मा तैयार करना है। तो इंजीनियरिंग से बढ़कर और कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग से बढ़कर बड़ा आर्ट का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। जब बंदा इस जैसे कामों के अंदर आ गया है, एक्टिंग के अंदर या
कर रहा है, शौकिया कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, गिटार बजा रहा है, जब वो ये सारे जब वो काम करता है ना, ये अपने दिमाग की उन स्किल्स को शार्प कर रहा है जो उसे अपना ये इंजीनियरिंग का और अपने कंप्यूटर साइंस का आर्ट सीधा करने में मदद करेंगे। उसकी जो सोचने की सलाहियत है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी इससे। जो मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस पूरा है उसको एग्जैक्टली मैनेज करता है। अब जैसे आप गाना तैयार करते हैं, उसके अंदर नोट्स होते हैं ना पूरे। बिल्कुल, नोट्स हो आप गए, इस फिर आप तरह लिरिक्स लिखेंगे, फिर आप इस आप तरह लिरिक्स लिखेंगे, उसका क्वेश्चन उसका पहले बनाएंगे। पूरा साज होता है कि सा रे गा मा, पूरे इस तरीके से चलता है। कंप्यूटर का कोड आप देखो वो क्या है, वो वही तो है, वो पूरा एक लाइन के साथ चल रहा होता है, लेकिन बस ये कि हर कोड का सारे गामा थोड़ा सा अलग है। सही जिस सही। तरीके से हर गाने का राग अलग है, किसी का राग पहाड़ी है, किसी का ठुमरी है, किसी का भैरवी है, इसी तरीके से नहीं होता था। इसी तरह हर सर्किट का राग अलग होता है। तो सही। चीज दोनों एक ही है, ये जो हमारे टीचर्स भी हैं और ये जो हम भी हैं, पेज हमारा एक ही है, हम सब एक ही पेज पर है। बस बात कभी कभी समझाने में शायद थोड़ी सी मसला हो जाता है पेरेंट्स को, तो वो समझ नहीं पाते उस चीज को बस। डिलीवरी का प्रोसेस जो है, मतलब तरीका जो है वो अलग है सबका। या है। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि आप अपना जो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे पूछ लूँ कि डीएसयू में, हाँ या आपका अपना भी, चलें छोड़ें आपका कितना आप अपना बताएंगे, ओवरऑल आप बता दें अपॉर्चुनिटीज मतलब आपने देखी हैं कि जो आपने खुद एक्सपीरियंस हाँ नहीं की लेकिन आपने देखा और स्टूडेंट्स को करते हुए। तो डीएसयू ने ये किस तरह इस चीज़ को मतलब चैनल के, जैसे आपने बताया वी स्टार्टेड ऑफ विद 4 सोसाइटीज़ जो कि टेक्निकल हम्म सोसाइटीज़ हैं सारी, आई एम ए की, आई ट्रिपल ई, ए सी एम एंड ए एस एम ई। तो ये इंटरनेशनल सारी टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं, इनका होना भी बहुत लाजमी है। इस पे वैसे थोड़ा सा बात करें, ये इन पे थोड़ा पहले बात कर लेते हैं कि ये 4 सोसाइटीज़ अगर ना हो गई तो इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, इससे क्या क्या आपको मिलता है? इसके समझ लें फिर ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा। समझ लें ये इस तरीके से होगा कि एक बंदे ने ना देग तैयार कर दी है बिरयानी की, हाँ। नीचे चूल्हा चलाना भूल गया, सही सही। सारे अज्जा डाल दिए देग के अंदर, पानी भी डाल दिया। अब वो बैठा हुआ है कि देग तैयार होगी तो खुशबू आएगी। हाँ। देग कहाँ से तैयार हो, तुमने तो नीचे चूल्हा ही नहीं जलाया भाई। जो इग्नाइट करती है ना चीज हमेशा, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा नस्ट और एनएनडी की। इनकी भी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, इनके यहाँ कल्चरल सोसाइटीज काम कर रही हैं, लेकिन स्टार्ट इन्होंने भी इन्हीं से लिया। इन्होंने स्टार्ट लिया आई ट्रिपल से, इन्होंने स्टार्ट लिया, किसी ने आई मैकी से, किसी ने स्टार्ट लिया एसमी से। तो इनका होना तो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप आई ट्रिपल ई के या एएसएमई के या एसमी के मेंबर यहाँ पर हों, इवन आई मैकी के भी मेंबर यहाँ पर हों पाकिस्तान के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्तानिया चले जाएं, वहां पर भी रिकग्नाइज हो जाएंगे कि यार ये आई इंटरनेशनल ट्रिपल ई का रिकग्निशन मेंबर है। आपको ज़्यादा इसमें एग्जैक्टली ठीक है। ये समझ लें एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी बैंड है आपका, इंजीनियर्स बिल्कुल। के साथ, कंप्यूटर के लोगों के साथ। और इसमें इसके अंदर अगर कोई बंदा इस तरीके का है ना कि वो कहता है मैंने सोसाइटी में काम करना है, लेकिन हो मेरी फील्ड से रिलेटेड, मैं चाह रहा हूँ कोल्ड फील्ड के अंदर काम करूँ, ये 4 सोसाइटीज उन लोगों के लिए हैं। और अगर इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है और वो इन 4 सोसाइटीज के अंदर नहीं है, तो उसको वो चाहिए कि सबसे पहले स्टार्ट अपना यहाँ से ले। हम्म। जिनको ये बात नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मेरी शनाख्त ड्रामेटिक्स बना, पब्लिक स्पीकिंग बना, एसएससीसी की काउंसिल प्रेसिडेंट की सीट बनी, हाँ। लेकिन मेरा सबसे पहला स्टार्ट आई ट्रिपल ई के साथ था। सही सही। मैंने आई ट्रिपल ई के जब मैं आया था तो मैं आई ट्रिपल ई के अंदर वॉलंटियर हुआ करता था। हम्म। आवाज लगा के टिकटें बेचना, ये मेरा पहला काम था। आपने किस ऑडिटोरियम इवेंट की की टिकटें सीटें भेज सीधी दी? करना। हाँ, आपने किस इवेंट की टिकटें भेज दी? या वो एक इवेंट हुआ था बड़ा जबरदस्त हमारे यहाँ खुद ही, उसके अंदर अब्दुल्ला फरतुल्ला, उमैर जालियावाला, बड़े अच्छे, मीर मोहम्मद अच्छा। अली खान, मैं तो आया बहुत हूँ अच्छे अच्छे यूनिवर्सल। स्पीकर। ये उस वक्त की बात है जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था। हाँ, फिर मैं नहीं हूँगा यूनिवर्सल। हाँ, ये उन दौर की बात है जब आप इससे भी ज्यादा छोटे होते थे। नहीं मैं। है। सही तो सही है।
स्टार्ट सबने लिया हमेशा यहाँ से है। ये इवन अब्दुल समद, उसकी उसके अंडर डायरेक्शन अभी हमारे ड्रामे ने 2 बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीते। एंड ही इज द ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द IMAC। प्रेसिडेंट ऑफ IMAC। बिल्कुल। तो स्टार्ट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट स्टार्ट अपनी इन फील्ड्स के साथ ले, बाकी फील्ड्स को भी टाइम दे, लेकिन स्टार्ट अपनी सोसाइटीज के साथ ले। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम अपने बस लास्ट उस पर आ जाते हैं टॉपिक पे थोड़ा सा, कि हाँ DSU ने आपको मेनली एक जो रोड मैप अगर बना के दिया हो तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि किस किस तरह हमने स्टेप बाय सॉरी। स्टेप इसको अकॉम्प्लिश किया, कि फ्रॉम 4 सोसाइटीज टू 15 सोसाइटीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब बता दें पूरे रोड मैप करो चला है। इसका जो रोड मैप था ना, इसका रोड मैप समझ लें, बाज़ाहिर जो देखने में लगता था ना, वो लगता था शारे फैसल जैसा। अच्छा। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसको करने पे आए ना, तो उसका रोड मैप लियारी गैंग वॉर के जैसा था। मैं गया नहीं हूँ वैसे। जगह जगह से ऐसा लगता था बमबारी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चीजें पूरी नहीं हो रही, कोई यहाँ को भाग रहा है, कोई वहां को भाग रहा है, कोई आइडिया लेकर आ रहा है, बहुत गुत्थम गुत्था चीजें। एक पॉइंट पे जो सच बात है लगता था कि यार ये हमने जो है ना पंगा ले लिया है, ये होगा नहीं अब। ये तो हमेशा होता है। ये ऐसा लगता था कि यार हमने ना बहुत बड़ा सर का दर्द ले लिया है, और ये एक ये शायद साल भी ना निकाले चीज, उस वक्त ये लगता था। लेकिन जब हम करने पर आए, जब चीजें होने पर आई, हमारे साथ स्टार्ट बहुत लोगों ने लिया। हमने जब पहली ओवरटेकिंग अपनी की तो हमारे साथ 50 लोग थे। उन 50 में से कुछ हटे, कुछ डगमगाए, कुछ फर्मली साथ रहे, कुछ ऐसे थे जिनका हमें नहीं लगता था कि ये चलेंगे, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो बड़ा जबरदस्त चले। तो होते होते फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि चश्मे फलक ने ये भी देखा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बकायदा परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी नाम की एक सेपरेट एंटिटी है, जिसके बारे में जब हम 2015 में बात करते थे, तो हमारे सीनियर्स कहते थे कि यार ये चीज तो यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है भाई। ये इसलिए क्यों, किस मुमकिन वजह नहीं है से? क्योंकि बच्चे क्या कह रहे हैं, किस वजह से? वो इस वजह से कहते थे कि यार यहाँ का बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। वो कहते थे कि यहाँ का बच्चा इस तरीके का है कि वो करेगा ही नहीं काम। मैं कहता था ऐसा कैसे हो सकता है यार, काम ना करे, मैं जिन लोगों से मिलके आ रहा हूँ वो तो कहते हैं करना है हमने। हम्म। तो हम लोगों का ईमान इस बात पर आया कि यार यहाँ पर लोग हैं, वो निकलते नहीं है। बिल्कुल। निकलते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ये नजर आता है कि ये बंदे तो काम कर रहे हैं लेकिन इनके पास यूनिवर्सिटी की कोई बैक नहीं है। वंस द डिपार्टमेंट वाज मेड, थैंक्स टू मैम नाला शहजादा, एट एंड दैट टाइम वीसी साहब, सरफराज साहब, रजिस्ट्रार साहब, हमारे सारे डेप्यूटीज जितने भी हैं, उसके अंदर डॉक्टर रिदा हैं, सर आसिफ गुलरेज हैं, एक हमारी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो वो मैम नायला के साथ ही एक कमरे में, साथ वाले कमरे में बैठती थी, टी से उनका नाम आता था, उनका नाम मैं खैर भूल गया हूँ, वो भी मैम के और हमारे इसके साथ साथ ही रही थी। तो ये सारे जितने 5-6 हमारे डेप्यूटीज वगैरह थे, इन्होंने पॉसिबल कराया कि यार बच्चों को यकीन दिलाया कि भाई तुम लोग काम करो, हम लोग बैक पर हैं तुम्हारी। और उससे फिर बच्चा बहुत बहुत अलग अलग तरह का बच्चा निकल के आया। आप उनमें से एक हैं जो कि एक पॉइंट पे कहते थे कि मैं तो यहाँ पे उस तरीके से काम कर ही नहीं सकता। आज आप प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट भी बहुत इतना शुक्रिया। तगड़ा प्रेसिडेंट है कि उसने बैटल ऑफ बैंड जैसा एक अजीम शान इवेंट कराया है, जो समझा जाता था कि यूनिवर्सिटी के 1-2 बड़े इवेंट्स होते हैं, हम्म। वो गिनती के 1-2 ही गिने जाते थे, एक कॉन्ट्राइवेंस गिना जाता था, एक एमयूएन गिना जाता था। आप उस लेवल पर लेकर आ गए कि अब 3 गिने जाते हैं, कॉन्ट्राइवेंस, ये तो एमयूएन एंड बैटल ऑफ बैंड। ये तो मॉडेस्ट होके कह रहे नहीं, ये मैं मॉडर्स्ट होके नहीं कह रहा, हैं। आप अगर काम करते, मैं आपको मुंह पे कह देता कि अली साहब आपने बहुत घटिया काम किया, चले फिर सही लेकिन है। नहीं, काम आप कह अच्छा। रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, काम वाकई आपका अच्छा था, और बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज जिनसे उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने बहुत तगड़ा डिलीवर करके दिया। मैनेजमेंट सोसाइटी उनमें से एक है। MSS तो हमें बिल्कुल लगता भाई, हमेशा मतलब MSS टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो ऐसी सोसाइटी है जो कि
हमेशा एक ऐसा आउटपुट देती है, मतलब क्वालिटी आउटपुट जिसको मैं बोलूँगा, कि उसकी वजह नेवर एवर ये डिसअपॉइंट। MSS ना, MSS हमारे यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, वो खामोश रहती है और डिलीवर करके हैरान कर देती है हम्म। कि यार ये अंदर ये प्लानिंग बना रहे थे। ये तो है। जो 4-5 अच्छी सोसाइटीज हैं उन्होंने बहुत उसके अलावा अब के टेन्योर के अंदर 2-3 सोसाइटीज ऐसी हैं जिनका लगता था कि ये फिर से कभी भी डिलीवर नहीं करेंगी, हम्म। लेकिन दे डिलीवर्ड वेरी वेल। लिटरेरी सोसाइटी इज वन ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपकी अभी जो एक स्टेम सोसाइटी बनी है, हम्म। स्टेम सोसाइटी से मुझे बहुत कम उम्मीद थी, उसने बहुत अच्छा डिलीवर करके दिया है। बिल्कुल। आपकी मीडिया जो सोसाइटी है का ही है। मीडिया सोसाइटी से हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई ही थी, और उसने हाई एक्सपेक्टेशन हम्म। डिलीवरेंसी करके दिया है कि जैसी ये उनसे तो है। एक्सपेक्टेशन थी हम्म। उन्होंने वैसे ही डिलीवर करके दिया है। तो जो एक हमारा विजन था, जो एक हमारा ख्वाब था कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से हो, मैंने तो वो दौर भी देखा कि जब हमारा ये जो वैन हमारे जो कॉरिडोर होता था, जिसको वैन डेस्क कहते हैं हम, ये हमारी वैन डेस्क होती एंट्रेंस थी, है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की। इतनी वीरान होती थी, इतनी वीरान होती थी, हमारा हम मजाक में कहते थे कि यार ये हम किसी कैडेट कॉलेज में आ गए हैं, ये हम किस जगह पर आ गए हैं, यहाँ पे इतना वीरान है। और इस यूनिवर्सिटी ने जब हमारा साथ दिया तो हमने वो दौर देखा है कि 5 डेस्क एक साथ लगे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती है, और इतना शोर और इतना गुलगड़ापा और इतनी रौनक है, तो लगता है हर रोज लगता है मेले का समय है। हमारे सीनियर्स आके देखते हैं, वो कहते हैं यार ये वही DSU है, हमें तो यकीन नहीं होता। तो थैंक्स टू SSCC, थैंक्स टू द DHS सोफा एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर हमारे 3 जो HODs हैं, तीनों चारों डिपार्टमेंट के, इनका बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि इन्होंने अपने तमाम बच्चों को हमेशा बड़ी सपोर्ट दिया है। हम लोगों ने जब भी अंडर द टेबल कुछ बच्चों को क्लास से निकालने की भी कोशिश की है कि आधी क्लास में आ जाएं या इस तरीके से करें, हम्म। तो भी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट हमेशा दी है। आपको तो पता होगा हमारी कितनी बिल्कुल। कितनी अटेंडेंस इन लोगों हम्म। ने हमें फेवर की है। अटेंडेंस तो के मामले में तो बहुत बुरा हाल था। अरे इन लोगों, मैं वाकई सल्यूट करता हूँ कि यार इन लोगों ने जिस तरीके से हमें फेवर दी है। बातें करना बहुत आसान है बैक एंड पे बैठ के कि ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं होता, काम करने पे आता है तो आपको पता चलता है यार हाउ डिफिकल्ट द थिंग्स आर। एग्जैक्टली। चलिए, बस मेरे ख्याल से टाइम अप होने वाला है, इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। मैं अपनी तरफ से थोड़ा एक इसको समराइज करके कंक्लूजन जो मेरी बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली दे देता हूँ कि देखिए, मैं जो मानता हूँ वो यही है कि 4 साल जो अगर आप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने, उसके बाद बिल्कुल आपने डायरेक्ट जंप मारना है प्रोफेशनल लाइफ में। और एग्जैक्टली। ये जो आपका, अगर आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी आते हैं, आधे लोग तो उसी जंप में ही डगमगा रहे होते हैं, उसी में ही नहीं पकड़ पाते बैलेंस अपना। खैर, चार बिल्कुल साल हो 6 साल हो जितना भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन द पॉइंट बीइंग इज कि आपने इन सालों में अपनी यूनिवर्सिटी के जितना आपका टाइम पीरियड है, इसमें आप जो अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो यू नीड टू गेट द बिल्कुल मोस्ट आउट ऑफ इट। आप बिल्कुल अगर सोसाइटी एक पूरा एक चैनल है पूरा, इसको आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इसको आप गो थ्रू नहीं करेंगे पहले से, बेशक आपका शौक हो या ना हो, लेकिन एक होता है ना कि इट्स नेवर बैड टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, मे बी इट टर्न्स आउट गुड फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है इसमें ज़रूर मतलब जाएं, क्योंकि आपने, वही बात है कि आपने सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहना, क्योंकि आप जब असली दुनिया में निकलेंगे तो वहाँ बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी चीज़ें होंगी जो कि आपकी क्लास में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाई गई होंगी। स्ट्रीट बिल्कुल स्मार्ट ये से ऐसा ही बहुत है। सारी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें होती हैं। बोले ये आप। आपको ये आप इस बात के गवाह होंगे अली कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे भी थे जो जब नया नया स्टार्ट हुआ था एक लफ्ज नहीं बोल पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आज वो ऐसे चुपचाप रहते थे सब। एक दो नाम मैं लूं, जैसे महानूर थी, और एक हमारा लड़का हमारे साथ सिंगिंग में था, शहरियार जो था। ये बिल्कुल। सारे वो बच्चे ऐसे चुप चुप रहते थे, वन वर्ड आंसर देते थे। आज माशाल्लाह पूरा पूरा गाना गाते हैं, पूरी पूरी सोसाइटी एग्जैक्टली। हैंडल करते हैं। तो ये सारा हमारी यूनिवर्सिटी क्रेडिट सारा जाता है हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे SSCC को, हमारे HODs को, कि इन्होंने इतना काम यहाँ पर किया। एग्जैक्टली। हर यूनिवर्सिटी को मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए अपना, SSCC डिपार्टमेंट तो लाजमी हो हर जगह, और उस पर फिर एफर्ट्स भी उतने ही दिए जाएं, ये नहीं हो कि एक स्टोर रूम बना के लॉक कर दिया उसको और छोड़ दिया। अनसपोर्टिव डिपार्टमेंट्स की अगर हैं
आपका आपके एचओडीज और टीचर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज 2 साल के अंदर इतना क्लिक सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि हमारे चारों डिपार्टमेंट्स एक पेज पर थे। हमारे चारों ये बात है। एचओडीज एक पेज पर थे, हमारे वीसी साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे जितने भी हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम सब एक पेज पर थे कि हाँ यार हमने ये काम करना है। ये कलेक्टिव एफर्ट है सबका। सही सही। आप फिर और एंड में कुछ कहना चाहेंगे या हम इसको यहीं पे इख्तिताम पे ले आए? बस इसको इख्तिताम करते हैं। मेरा ख्याल है 9 से ऊपर हो गया, आपके सोने का टाइम हो गया होगा। 9 से तो खैर काफ़ी ऊपर हो गया है। क्यों, हाँ तो लाहौर में तो नहीं हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ लाहौर में तो नहीं हूँ, मैं कराची में ही हूँ। तो आप कराची में ही हैं, आप कहाँ पर हैं? तो आप कहना कहना क्या चाह रहे हैं? आपको समझ में नहीं आया। अच्छा खैर चलें, छोड़ें। आप चलो आप भी ठीक बदल गया, पहले खबर आप भी बदल गया, पहले खबरनामा देखकर सोने वालों में से थे। है। आप सोसाइटीज में आए तो 12-12 बजे तक जाग रहे हैं। चलें फिर इसको वाइंड अप करते हैं, इससे पहले और राज सुने किसी और के। सही बिल्कुल। है। चलें, ओके, बहुत चले, बहुत शुक्रिया जान आपका हमारे साथ आने के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।